भगत सिंह जी की क्लास में हम लोग देख रहे थे 2018 एएलपी टेक्नीशियन के क्वेश्चन पेपर जो कि 30 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे। 30 के 30 शिफ्ट के क्वेश्चन हम लोग इसी चैनल में देखेंगे भगत सिंह जी के क्लास में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रेलवे से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। अगर आप इस 30 के 30 शिफ्ट के PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, वहाँ 30 के 30 शिफ्ट के PDF उपलब्ध हैं और करंट अफेयर के भी क्वेश्चन डेली के डेली डाले जाते हैं। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20.3/26 मीटर लंबी स्टील की एक छड़ से 56.1/5 लंबी छड़ काट ली जाए तो बचे हुए छड़ की लंबाई कितना होगा। ठीक है, कहता है इतना में से इतना को काट लिया जाए तो कितना बचेगा। तो ऐसे सवाल को देख के ज़्यादा परेशान नहीं होना, इसमें नॉर्मल कुछ नहीं करना है। देखेंगे कैसे करेंगे। जैसे इसमें 56 पूर्ण संख्या है तो 56 लिख देंगे। ठीक है, इसमें 20 पूर्ण संख्या है तो 20। जब कह रहा है कि काट दिया जाए मतलब माइनस, तो घटा देंगे तो ये कितना हो गया 36 आ जाएगा, घटा देंगे तो। अब बाकी जो इधर जो बचा, क्या बचा 1/5, इधर क्या बचा 1/5 पूर्णांक वाला अंक देखेंगे, उधर क्या बचा 3/26। अब इसको भी आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे। लघुत्तम ले लेंगे, 5 और 26 का लघुत्तम कितना होगा 130 होगा। ठीक है, 5 बार में 130 कितना बार में जाएगा 26, माइनस 26 से कितना बार में जाएगा 5 बार में, 5 दिया कितना हो गया 15, 26 में 15 गया कितना बचेगा 11 और नीचे क्या है 130। यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कुछ ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए कि इससे गुना करके फिर इसको जोड़ के फिर इसको गुना करके इसको जोड़ के घटाना था, नहीं। नॉर्मल तरीके से करना है कि समय का बचत रहे। वहाँ पे कहीं भी गलत गुना भाग हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है ऐसे गुना भाग करने में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं कि वैसी अभिक्रिया जैसे एक बार वस्तु अगर बदल के दूसरे आकार में अगर दूसरे में कन्वर्ट हो जाए तो फिर इससे ये नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि अगर ये इस एक से दूसरा वस्तु बना तो फिर इससे ये भी बन सकता है। तो रासायनिक परिवर्तन में वैसा नहीं होता है। तो यहाँ क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया है तो बर्फ का पिघलना ये भौतिक हो जाएगा। आयोडीन क्रिस्टलों का अध्यापतन ये भी भौतिक हो जाएगा। गीले कपड़े का सूखना ये भी भौतिक परिवर्तन। मक्खन का खट्टा होना ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। क्योंकि मक्खन अगर एक बार खट्टा हो गया तो फिर वो ठीक नहीं हो सकता है, वो खट्टा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मक्खन का खट्टा होना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत तर्क कथन पर विचार करें और इस आधार पर बताएं कि नीचे दिए गए पूर्वाधार में कौन सा अंतर्निहित है। ठीक है, क्या कर रहा है, बंगाल की खाड़ी में दबाव के दौरान हवा सभी हाउसिंग को उड़ा ले गई। अब पूर्वधारण क्या कर रहा है, हवा तेज थी। ठीक है, और क्या होल्डिंग सही तरीके से नहीं लगाया होगा। तो ये दोनों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हवा के गति के बारे में तो हो सकता है होल्डिंग उड़ने का कारण होगा हवा तेज है, या तो ये भी हो सकता है कि होल्डिंग सही तरीके से बांधा नहीं गया होगा। तो ये ऑप्शन ए या दोनों हो सकता है, दोनों ही कारण ठीक है। ऑप्शन 1 या 2 दोनों ही पूर्वाधार अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन, ये इतना दिया गया है कि अनुक्रम का प्रयोग करते हुए उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में शामिल नहीं है। यहाँ 4 श्रृंखला दिए हैं तो इनमें से कौन एक शामिल नहीं है, एक गलत है, वो चुनना है। जैसे ए के बाद जी, तो ए यहाँ पे कहाँ है, थर्ड, यानी कि यहाँ पे है ए के बाद जी,
जी कितने लेटर के बाद होता है? 1 2 3 4, 4 के छोड़ के बाद जी है, ठीक है। तो फिर जो फॉलो एक में किया फिर अगले में फॉलो करना चाहिए। एक कहाँ है? यहाँ पे है, ठीक है। एक के कितने लेटर बाद एन है? तो 1 2 3 4। एक के कितने लेटर बाद एन है? तो 4 लेटर के बाद। यहाँ भी 4 मिल रहा है और यहाँ भी 4 मिल रहा है, ये भी 4 ये भी 4, तो अगला भी 4 मिलना चाहिए। 4 कहाँ है? 4 यहाँ पे है। उसके कितने लेटर बाद 6 है? तो 1 2 3, 1 2 3, यानी कि चौथा लेटर के बाद क्या है? 6 है, ठीक है। अब क्या करा है? एन कहाँ है? तो एन यहाँ पे है। कितने लेटर बाद एफ है? तो 1 2 3 4, पाँचवा, यानी कि कितने लेटर के बाद है? 4 के बाद पाँचवा लेटर। जबकि बाकी सब में क्या आया था कि 4 लेटर के बाद ही यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी आया, लेकिन अगला में क्या है कि 5 लेटर के बाद। तो यानी कि ये मेल नहीं खा रहा है। एन एफ क्या है यहाँ पे? रॉन्ग या गलत दिया हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एन एफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या में से किस संख्या का वर्ग मूल परिमेय है? परिमेय ऐसा कि जिसको पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसमें से ए भी पूर्ण संख्या है, ए भी एक ही नहीं है 78 40, क्योंकि किसी भी संख्या के अंतिम में अगर एक जीरो है तो कभी उसका वर्ग पूर्ण नहीं हो सकता है। जैसे मान लेते हैं 90 किसी का वर्गमूल है? नहीं है। जैसे 100 ले लेते हैं, 100 वर्गमूल है किसका है? 10 का है। तो लास्ट में कम से कम 2 डिजिट जीरो होना चाहिए, तभी वो किसी का पूर्ण वर्ग होगा। जैसे 400 लास्ट में क्या है? डबल जीरो। 40 किसी का है? नहीं। तो लास्ट में कितना होना चाहिए? अगर जीरो है तो डबल जीरो होना चाहिए, तभी वो किसी का पूर्ण संख्या होगा। तो 78 40 क्या हो जाएगा यहाँ पे? अपरिमेय संख्या होगा। बाकी सब क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है, जिसका कि एक कंप्लीट वर्ग निकल सके, घनमूल निकल सके। अगला, निम्नलिखित तत्व में कौन सा बहुपरमाण्विक तत्व है? बहुपरमाण्विक तत्व का मतलब क्या है? एक से ज़्यादा, यानी कि 3 से ज़्यादा एलिमेंट हो। कितना? 3 से ज़्यादा एलिमेंट हो। अगर किसी में परमाण्विक एक हो, जैसे एक परमाणुक, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हीलियम देख लेते हैं, नियॉन देख लेते हैं और आर्गन देख लेते हैं। ये सब में क्या है कि एक परमाणुक है। अगर 2 परमाणुक की बात करें, 2, तो O2 हो गया, N2 हो गया। ये क्या है? 2 परमाणुक है, 2 O2, ठीक है। जैसे 3 की बात करें तो O3 हो गया। अब जैसे बहुपरमाणुक होता है, उसके बाद ये नहीं कि चौथा होता है, वैसा ना क्या होता है? पॉलीपरमाणुक। तो उसमें जैसे P4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? P4 हो जाएगा, S8 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का रहा है कि, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सल्फर हो जाएगा। अगर सल्फर का देखा जाए एटॉमिक नंबर तो 16 होता है। अगर एटॉमिक वेट की बात करें तो ये 32 होता है। अगर इसके आवर्त की बात करें, आवर्त की, तो इसको 16वें आवर्त में रखा गया है। किस आवर्त में रखा गया है? 16वें आवर्त में रखा गया है, ठीक है। जैसे सोडियम क्या होगा? Na, तो यानी 2 पॉलीमिक हो जाएगा। आर्गन 1 हो जाएगा। ऑक्सीजन O2 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब बात है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही या गलत है? गलत या सही, ठीक है, दोनों चुनना है। पवन के बहने से पृथ्वी का चक्रण जिम्मेवार है। कोई मतलब नहीं है इससे। एक ईंधन को पर्यावरण के अनुकूल माना जाएगा यदि इनके दहन से उत्पन्न गैर विषैले होते हैं। ये ठीक है, गैर विषैले यहाँ पे वाक्य में फंसाया गया है। गैर यानी कि विषैला नहीं होता है, गैर विषैले, ठीक है। नहीं तो बाकी लड़का क्या करेगा? विषैला देखेगा, इसको गलत कर देगा, लेकिन उसके आगे लिखा हुआ है गैर विषैले। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तीसरा क्या कर रहा है? कोयला O2 H2 और आधा मुक्त कार्बन के यौगिक का एक जटिल मिश्रण है। कोयले में एक छोटी मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर यौगिक मौजूद रहते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन बी सिर्फ सही है, ए और सी गलत है, ऑप्शन बी सही है। अगर कोयला की बात देख लेते हैं
कथन केवल बी सही है और ए सी गलत है। कोयला की बात आया है तो कोयला के बारे में जान जाते हैं। कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? एंथ्रासाइड होता है, उसके बाद होता है बिटुमिनस, उसके बाद होता है लिग्नाइट, उसके बाद होता है पीट। अगर एंथ्रासाइड में कार्बन की मात्रा देखा जाए तो 90 से 98% पाया जाता है। कितना? 90 से 98। अगर बिटुमिनस की बात करें तो कार्बन की मात्रा इसमें 70 से 80% पाया जाता है। और अगर लिग्नाइट की बात करें तो 60 से 70% कार्बन इसमें पाए जाते हैं। अगर पीट की बात करें तो इसमें 50 से 60% तक कार्बन पाए जाते हैं। अगर सबसे अच्छे किस्म के कार्बन की बात किया जाए तो कौन है? एंथ्रासाइट है, जिसमें कि कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा है, 90 से 98। ये बहुत अच्छे किस्म का। सबसे घटिया किस्म की बात किया जाए तो पीट है, जो कि 50 से 60% इसमें कार्बन पाया जाता है। इसके जलने पर बहुत सारा धुआं भी होता है। तो ये सब याद रखने की बात है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित कथन कौन सा कथन असत्य है? असत्य चुनना है। 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला है पृथ्वी और चंद्रमा स्थिर 2 द्रव्यमान m1 m2 जो कि एक दूसरे से r दूरी पर के मध्य गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुपात 1 होता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं पहले यहाँ पे क्या करा है कि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी और अर्थ, मान लेते हैं कि अर्थ में फोर्स कितना होगा। ठीक है, अर्थ और मून में, दोनों में देख लेते हैं। ठीक है, अर्थ और मून में क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला Gm1 × m2 बाय r²। ठीक है, यही है। अब क्या करा है कि अगला क्वेश्चन क्या करा है, यहाँ से अब क्या निकलेगा? यहाँ से निकलेगा क्या? ये तो हो गया इसका मान, यानी कि अर्थ में। अब मून का देखेंगे तो क्या होगा? मून का होगा Gm1 m2 बाय r2। ठीक है, बाय क्या हो जाएगा? r2। तो r का स्क्वायर यहाँ पे देख रहे हैं कि सेम ही है, तो इसकी का रेशियो बदल के क्या हो जाएगा? m1 m का रेशियो हो जाएगा 1:1। ठीक है, ये तो सही है। अगला क्या करा है? न्यूटन वर्ग मीटर प्रति किलोग्राम क्या करा है? क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण कैपिटल जी का यूनिट पूछ रहा है। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का यूनिट क्या दे रहा है कि न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ। बिल्कुल सही है, इसका यूनिट भी यही होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण कैपिटल जी का क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, द वैल्यू ऑफ g डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन बॉडीज, कि g का वैल्यू किसी भी बॉडी पर डिपेंड नहीं करता है, एक गलत है। द वैल्यू ऑफ द g डिपेंड ऑन मास, मास पर भी कैपिटल G का वैल्यू डिपेंड नहीं करता है। तो C D दोनों गलत है। और यहाँ पे सारा का सारा गलत है, एक भी सही नहीं है। सारा का सारा क्या है? असत्य है। इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिए गए समीकरण का मान का पता लगाए। ये जो समीकरण दिया हुआ है इसका वैल्यू बताना है कि क्या होगा। तो ये ऑपरेशन का सवाल है, इसे देखना होगा। ठीक है, बदमाश जो बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? भाग का काम करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? 3/6 हो जाएगा। तो ये 6 से कट जाएगा कितना बार में? 2 बार में। ये 2 से कितना बार में कट जाएगा? 18 बार में। ठीक है, तो यहाँ बचा क्या? प्लस में 6 है और प्लस में 5 है। तो कितना हो गया? 6 + 5 कितना हो गया? 11। यहाँ पे क्या है? 18 का आगे क्या है? -18। जब इसको घटाएंगे तो कितना होगा? -7। राइट आंसर क्या हो जाएगा? -7। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। कोईर बोर्ड का मुख्यालय किस भारतीय शहर में स्थित है? तो कोईर का मुख्यालय कहाँ है? तो कोच्चिन में है। कहाँ है? कोच्चिन में। अगला सवाल, दी गई तालिका में 4 विषय P, Q,
पी, सी, बी और एम में 4 छात्र डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 है, तो चारों छात्रों के अधिकतम और न्यूनतम प्रतिशत PCMB को मिलाकर कितना अंतर है। ठीक है, 4 छात्र के दिए गए हैं नंबर, यहाँ सबका नंबर पूछ रहा है, तो बारी बारी से सबका नंबर हमें निकालना होगा। पहले निकालते हैं डब्लू का। डब्लू का नंबर कितना हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे 70 + 50 + 85, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 295। कितना आ जाएगा 295। और टोटल सब्जेक्ट कितना 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 से भाग दे देंगे। जब इसको भाग दे देंगे तो कितना आएगा 73.75 आएगा। कितना आएगा 73.75। फिर उसी तरह x का निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे 55 + 80 + 85 95 + 60। जब इसको जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 55 और 85 हो गया कितना 150 150 210 290 हो गया। कितना हो गया 290। इसको क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे। इसको जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 72.5। ठीक है, फिर उसी तरह y का निकालेंगे, सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे 20 + 60 + 90 + 40। इसको अगर जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, जोड़ लेते हैं 80 और 40 कितना हो गया 120 और 90 210। 210 भागा 4 करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 72। ये हो जाएगा ये हो जाएगा, भाग देते हैं 4 5 6 20, बचा कितना 2 52.5। कितना हो गया 52.5। फिर जेड का उसी तरह करेंगे, सबको आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे 90 80 कितना हो गया 8 2 16 1 17 170 40 210 210 50 65 275 275 भागा 4। इसको अगर भाग देंगे तो कितना आएगा 68.5। तो मिनिमम कितना आया था 62 यानी कि 52.5 और मैक्सिमम कितना आया था 73.25। तो इसी को माइनस कर देंगे 73.25 माइनस 52.5। जब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 21.25। क्या आ जाएगा 21.25। राइट आंसर क्या होगा 21.25। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से। तो बटर किससे बनता है, दूध से बनता है। ठीक है, तो तेल पूछ रहा है किससे बनेगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आटे की चक्की से, बीज से, साबुन से या धानी से। तो तेल जो बनता है वो बीज से बनता है, जैसे सरसों का तेल क्या चीज़ से बनता है, सरसों का बीज से। ठीक है, तो तेल हमेशा क्या चीज़ से बनता है, बीज से। अगला क्वेश्चन, उस चित्र का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। 4 फिगर दिया गया है, इसमें से डिफरेंट चुनना है कि कौन सा डिफरेंट है। तो इसमें क्या किया गया है बहुत बारीक से देखना होगा। मिल गया, इसमें देखा जाए तो इसमें 4 कौन निकला हुआ है। ठीक है, इसमें भी कितना निकला है 4 निकला है। एक छोड़ दिया गया, इसको छोड़ दिया गया है, यहाँ पे भी इसको छोड़ दिया गया है। इसमें भी 1 2 3 4 निकला है, इसको छोड़ दिया गया है। इसमें सब में निकाल दिया गया है, 5 में निकाल दिया गया है। तो ये डिफरेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, यदि 24.2 किलो घी का मूल्य इतना रुपए है तो समान गुणवत्ता के 8.5 kg घी का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो कितना है 12,525.92 रुपये। ये कितना 24 इतना, लेकिन हमको चाहिए घी कितना 8.5 kg।
ठीक है। तो इसको से भाग दे देंगे, कितना 22.24.2 से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। जब इसको कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4399 रुपये 60 पैसा आएगा। क्या करना था कि इससे गुणा करके इसको भाग दे देना था। अगला क्वेश्चन, जब कोई स्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नियम स्थिति की व्याख्या करता है? तो कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है कि न्यूटन के गति का दूसरा नियम, नहीं, न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या कहता है? F बराबर ma, बल की परिभाषा देता है। ये क्या चीज़ का देता है? बल की परिभाषा। न्यूटन की तीसरा गति क्या है? क्रिया और प्रतिक्रिया दो अलग अलग वस्तु में लेकिन समान अलग अलग दिशा में होता है, तो ये क्रिया और प्रतिक्रिया की बात करता है। संवेग संरक्षण का नियम, इससे रॉकेट उड़ता है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 ए सही है। न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन के गति का पहला नियम क्या कहता है कि अगर कोई भी वस्तु विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहना चाहता है, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में रहना चाहता है, जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर कार्य ना करे। तो न्यूटन के पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या चीज़ का नियम कहते हैं? जड़त्व का भी नियम कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गति के प्रथम नियम। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अगला क्वेश्चन, यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य में विक्रय मूल्य, यहाँ क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है, क्या है विक्रय मूल्य 2592 रुपये है और इसी में लाभ है 8%, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य में क्या होता है? एक तो आपका यानी कि मूलधन होता है, या तो इसमें हानि हुआ होगा या तो लाभ हुआ होगा। तो इसमें लाभ का रहा 8%। हमेशा हमारा जो विक्रय मूल्य होता है, मूलधन जो होता है हमेशा 100% होता है और प्लस ये 8%, तो कितना हो गया? 108% का वैल्यू दिया हुआ है, 108% का वैल्यू दिया हुआ है, 108% का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 2592। तो इसका क्रय मूल्य पूछा है, यानी कि मूलधन पूछा है, ठीक है। तो मूलधन हमेशा कितना होता है? 100%। तो 100% कर देंगे, तिरछा तिरछी क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, जो आएगा राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा? 2592 गुना 100 बटे 108 बटे क्या हो जाएगा? 108, ठीक है। जब इसको कटाएंगे तो ये 2 बार में 50, 54 बार में कटा, ठीक है। इसको कटाने के बाद कितना आ जाएगा? 2400। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा पूछ रहा है, एसआई यूनिट पूछ रहा है, एसआई यूनिट पूछ रहा है, तो क्या होगा? एम्पियर हो जाएगा। अगर जूल किसका है? अगर जूल की बात करें तो ऊर्जा का एसआई यूनिट है। किसका है? ऊर्जा का एसआई यूनिट है। वाट, तो वाट को पता ही होगा सबको, ये किसका है? वोल्ट का। किसका है? वोल्ट का। कूलम, कूलम किसका है? आवेश का है। किसका है? आवेश का। ये सब यूनिट याद रखना है, पूछता ही है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, एनीथिंग बट खामोश द शत्रुघ्न सिन्हा बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऐसे में मैक्सिमम स्टूडेंट क्या किया होगा कि शत्रुघ्न सिन्हा देखे तो मार दिए होंगे। ये शत्रुघ्न सिन्हा की बायोग्राफी है यार, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? लेखक का नाम पूछ रहा है। अगर ये पूछता है कि एनीथिंग बट खामोश किसकी बायोग्राफी है, तो होता है शत्रुघ्न सिन्हा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? लेखक का नाम पूछ रहा है, तो लेखक का नाम शत्रुघ्न सिन्हा नहीं होगा। ये क्या होगा? भारती एस प्रधान। भारती एस प्रधान एवरीथिंग खामोश इट में उसमें इसी चीज़ का वर्णन किया है कि शत्रुघ्न सिन्हा बिहार के पटना से बॉलीवुड के दुनिया तक कैसे पहुंचा, उसी के बारे में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न को पढ़े, निर्णय ले कि व्यक्तियों में कौन से वक्तव्य पर्याप्त है।
क्या कर रहा है कि एक्स वाई जेड का औसत अंक कर रहा है 180 है, तो एक्स का अंक क्या होगा, औसत कर रहा है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का टोटल अंक कितना हो जाएगा 540। ठीक है, एक्स के अंकों का पूछ रहा है, तो ये क्या कर रहा है वाई प्लस जेड एक साथ में कितना है 50 है, एक्स प्लस जेड साथ में कितना है 60। तो इसका आंसर देने के लिए दोनों का ज़रूरी पड़ेगा, एक से हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं, दोनों की ज़रूरी पड़ेगा। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हमें दोनों की आवश्यकता पड़ेगा। बहुत एक साथ पर्याप्त होगा, कहीं एक से नहीं निकलेगा। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई चित्रों श्रृंखला में आगे आएगा। यहाँ पूछ रहा है कि अगला क्रम क्या आएगा। जैसे इसको इस तरह कन्वर्ट किया गया, इसको इस तरह कन्वर्ट किया गया और इसको यहाँ पे कन्वर्ट किया गया, तो फिर आगे इसका क्या रूप होगा वो बता रहा है। यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 1 माइनस कर दिया गया, ये सिंबल जो है ए वाला 1 हटा दिया गया। ठीक है, तो इस बार क्या होगा, इस बार के फिगर में दोनों सिंबल हट जाएंगे। इस बार के फिगर में क्या होगा, दोनों सिंबल हट जाएंगे, यानी कि एक इधर वाला रह जाएगा और एक इधर वाला रह जाएगा। ठीक है, इधर वाला, और ए वाला गायब, ए वाला गायब। तो ऐसा ऑप्शन किस में है, ऐसा है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी राइट है। भारत के 68वें गणराज्य दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, तो कौन थे, शेख मोहम्मद बिन जावेद अल अन्याय। ठीक है, अगर 2023 की बात करें, 2023 की बात करें, 2023 में जनवरी में यानी गणतंत्र दिवस की बात करें तो अबेल फतेह थे जो मिस्र के राष्ट्रपति थे, वो आए थे भारत। अगला क्वेश्चन, दिए गए क्रम का प्रथम 16 अंकों का योग क्या होगा। ये अंक दिए हुए हैं, इसके 16वां पद, इसी तरह लिखते लिखते 16वां पद का मान पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला होता है, एन का वैल्यू दिया हुआ है 16। एन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो 16, एन का वैल्यू हो गया 16। ये यहाँ पे क्या है, प्रथम पद, तो प्रथम पद यहाँ पे क्या है 6, तो ए का वैल्यू क्या हो गया 6। ठीक है, डी क्या कर रहा है कि डिफरेंस पूछ रहा है, ये दोनों के बीच के डिफरेंस, यानी कि ये तो 6 हो गया, ये 13/2, 13/2 का मतलब कितना होता है 6.5, यानी कि दोनों के डिफरेंट कितना हो गया, हाफ का, 1/2 का डिफरेंट हो गया। ठीक है, अब इसी का योग पूछ रहा है, तो क्या पूछ रहा है योग, तो उसके लिए फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a माइनस n-1 इंटू डी। क्या होता है n/2 इंटू 2a माइनस n अंडर रूट यानी ब्रैकेट 1n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला याद रखना है और इसी में अब इसको बैठा देंगे तो आंसर आ जाएगा। फार्मूला क्या था, n/2 इंटू 2a माइनस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना है 16, तो 16/2, a का वैल्यू कितना है 6, तो ये कितना हो गया 6 दूना 12, घटा फिर n का वैल्यू कितना है 16, n का वैल्यू कितना है 16 माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना है 1/2। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा, ये 8 बार में। ठीक था, ये 8 हो गया और यहाँ पे क्या बचा 12, ये कितना बचा 15। ठीक है, गुना 1/2, तो ये कट जाएगा कितना बार में 7.5। तो इसको अगर गुना, इसको दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो ख़त्म हो गया, तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 19.5 गुना 8।
जब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 156। कितना आ जाएगा 156 राइट आंसर होगा 156। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको रखना पड़ेगा दिमाग में, कहाँ कब किसे यूज करना होगा। अगला क्वेश्चन, किस देश ने वर्ष 2017 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत को हराकर जीत हासिल किया? तो 2017 में भारतीय महिला टीम को किसने हराया था? तो इंग्लैंड ने हराया था। किसने हराया था? इंग्लैंड ने हराया था। ठीक है, किसने हरा दिया था? तो इंग्लैंड ने हराया था। अगर 2022 की बात करें तो इंग्लैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया विनर बने थे। कौन बने थे? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया लगातार नहीं 7वीं बार विश्व कप के विजेता बने हैं। कितने? 7वीं बार विश्व कप के विजेता बने हैं। तो ये 75 के 75 क्वेश्चन हम लोग देख चुके। आगे के क्लास में अगले शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे जो होगा 31/8/2018 के 3rd शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।